नहीं कर पाते, लेकिन यही नेट हम भगवान से जोड़े तो जीवन भी कल्याण है। अर्थात इंटरनेट और नेट को भगवान से जोड़ने के लिए अपने व्याख्यान में सभी बातों को रख दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जैसे विद्वत जनों का हम आशीर्वाद पाते हैं, हम अपने आप को कृपा भागी मानते हैं। और आइए मैं 5 मिनट की अवधि के लिए फिर से एक मैं हमारे मुख्य अतिथि को भी जोड़ देता हूँ। अध्यक्ष राजमानस संघ जिला धमतरी के अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी को मैं विनम्रता के साथ आमंत्रण दूं। 5 मिनट की अवधि आपको समर्पित मैं करता हूँ उद्बोधन के लिए। उसके बाद हमारे बीच में नारायण वर्मा जी वक्ता के रूप में बचे हैं, कुमान साहू जी बचे हैं और परम सम्मानित नंद कुमार साहू जी को भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो समय को थोड़ा से गुजारिश करते हुए लीजिएगा परम आदरणीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी। हरि ओम गंगणपते नमः। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिन्हें हम सब कोरोना कहते हैं, उसके बीच धर्म के रक्षार्थ रक्षितो धर्म रक्षितः, धर्म के रक्षा के लिए साथ ही साथ विपत्ति काल में धैर्यता पूर्वक धर्म का परिपालन करने के लिए आदरणीय दीपक गुहा और आरडी साहू गुरुदेव और मानस दर्शन समूह के जितने भी हमारे विद्वत जन हैं, उन सबको कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे अनुज आदरणीय गोपाल भाई साहब जी को और व्यास गादी को मैं सुशोभित होकर के हम सबको अपने मधुरतम वाणी के माध्यम से राम कथा के वर्षा से आप्लावित करने वाले सभी मानस वक्ताओं को और जितने भी ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए श्रोतागण हैं, उन सबको मानसी धर्म का निर्वहन करते हुए यह अकिंचन प्रणाम निवेदित करता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगपानी। मेरा प्रणाम आपको निवेदित है। जैसा कि जिस तरह से व्यवस्था आपने प्रदान किया, मेरा पहला अनुभव है तुलसी मानस प्रतिष्ठान के बाद में मानस दर्शन जीवन अर्पण, ये दोनों बातों में अपने आप को खरा सिद्ध करते हुए हमारे बच्चों ने जो कार्यक्रम आहूत किया है, वह कार्यक्रम वास्तव में काबिले तारीफ है। जितना उनका प्रशंसा किया जाए वो बहुत ही कम है। बात अलग है कि नेटवर्क नहीं होने के कारण, लेकिन सब आप नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं भगवान के जब अवतरण के समय आया तो ब्रह्मलोक में आपातकालीन बैठक हुई। नारायण जी को कहा गया कि आप 7वें अवतार के रूप में राम के रूप में आपको मृत्युलोक में जाना है। सभी देवता खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा कि प्रभु हम भी जाएंगे। भगवान राम ने कहा कि मित्रों, आप लोगों ने तो अमृत पान कर लिया है, इसलिए मृत्युलोक में जाने की क्या आवश्यकता। तब सब देवताओं ने कहा प्रभु अमृत पान करना एक अलग बात है, लेकिन मृत्यु लोक में आप जन्म लेकर के आते हैं और जब आप चरित्र करते हैं, लीला करते हैं, आपके नामों की महिमा का गायन वादन किया जाता है और उस वो जो अमृत है वो अमृत से बढ़कर है, इसीलिए उसको कथामृत कहा जाता है। हम कथामृत को श्रवण करने के लिए आपके चरित्र के माध्यम से जाना चाह रहे हैं। उसी तरीके से आज मानस दर्शन जीवन अर्पण के हमारे मित्रों के द्वारा कथामृत श्रवण करने का जो अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए साधुवाद ज्ञापित। और आईना को जब साफ किया तो मैं नजर आया और जब मैं को साफ किया तब तू नजर आया। उस परम पिता परमेश्वर का दिग्दर्शन हो पाता है। बाबा जी महाराज उद्धरित करते हैं सिया राम अनुप बिलोचन मीनन को जल है,
श्रुति राम कथा मुख नाम, राम को नाम ही है पुनि, राम ही को थल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, और रति राम ही सो मेरो बल है। सब ही न कहे तुलसी के मत, और इतनो जग जीवन को फल है। मानव जीवन को हमने प्राप्त किया, अनंत वर्ष से हमारी जीव जो है यात्रा करते हुए एक पड़ाव मिला हुआ है मानव तन का, और इस मानव तन के पड़ाव को प्राप्त करके आप जैसे संत महंतों को श्रवण करके जीवन में एक मोल्ड आए और परमपिता परमेश्वर के चरणार बिंद में हम अपने आप को समर्पित कर पाए। कहा गया है, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गे स्वल्प अंत दुखदाई। ये परिस्थितियों को अपने जीवन में हम धारण करें। जिस तरह से अभी आदरणीय हमारे अनुज वर्मा भाई साहब ने जो आपको कहा कि ये वैज्ञानिक जगत का नेटवर्क जो है अपने आप में फेल हो जाए, लेकिन हमें जो परमात्मा जो है मनुष्य बना करके अपने नेटवर्क से जोड़ने का जो प्रयास किए हैं, उसको प्रेम के माध्यम से हम जोड़ करके रखें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा। हम कथा कुछ भी कहें, लेकिन हमारा मन से, वचन से, कर्म से परमपिता परमेश्वर के चरणार बिंद में अपरिमित प्रेम हो, यही हमारे मानव जीवन का यथार्थता है और सिद्धि है। किसी संत ने बहुत बढ़िया कहा, सभी वेदों पुराणों का अनूठा सार होता है, यही तो जिंदगी से जिंदगी का तार होता है। घना तुलसी कबीरा सूर मीरा ने यही माना, धरा में प्रेम ईश्वर का दिया उपहार होता है। धरा में प्रेम ईश्वर का दिया उपहार होता है। ये मनुष्य तन में प्रेम रूपी उपहार हमें प्राप्त होता हुआ है। कितना अच्छा हो कि ये नेटवर्क फेल हो जाए, लेकिन हमारा नेटवर्क जो है परमपिता परमेश्वर के चरणार बिंदु से लगा रहे, और इसी तरह में हम परमपिता परमेश्वर के उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लें, जिसमें कहा गया है, नदी को पूछा जाए कि आपकी अंतिम लक्ष्य क्या है, नदी कहती है मेरी अंतिम लक्ष्य जो है समुद्र है। दूध को पूछा जाए आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, वो कहता है घी बनना है। बीज को पूछा जाता है आपकी अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो कहता है वृक्ष बन जाओ। उसी तरह से मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हम जहां से आए हैं उसी में जा करके अपने कर्मों के द्वारा और कारण उनकी जो कृपा हो जाए, हम जा करके मिल जाए और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। और जो जान ही सो देई जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, और तुम रही भगत तुम ही रघुनंदन, और जानत भगत भगतपुर चंदन। उस परम पिता परमेश्वर ने हम धन्य हो जाएं। मुझे 5 मिनट का समय प्रदान किया गया था। आप सबों को कोटि कोटि सब प्रणाम निवेदित करते हुए, मुझे जो ये अमृतमयी कथा अमृत को श्रवण करने का सहयोग हमारे मानस दर्शन के मित्रों ने मुझे प्रदान किया, मैं इन शब्दों के साथ साधुवाद ज्ञापित करूं। न तो यहाँ हर्ष है, न तो यहाँ विषाद है, न तो यहाँ हर्ष है, न तो यहाँ विषाद है। प्यारे, ये तो मानस दर्शन का एक भगवान के चरणों का प्रसाद है, प्रसाद है। उस प्रसाद को पा करके ये जीवन धन्य हो गया। जय श्री राम जी की। सादर प्रणाम, अभिवादन। और अभी आप हम सब सुन रहे थे राजमानस संघ जिला धमतरी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी को ये संदेह। दो ऐसे व्यक्तित्व है मानस, छत्तीसगढ़ मानस जगत के, जिनके आशीर्वाद से बहुत सारी मंडलियां प्रवासी मंडली के रूप में भिन्न भिन्न मंचों पर यात्रा करती है। बहुत से लोग मानस मंच पर जीते हैं भिन्न भिन्न भूमिका के साथ, और आप दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके आशीर्वाद से सभी सफलतापूर्वक मानस। और एक मिनट गुरुदेव, मैं निश्चित रूप से दोनों को साष्टांग प्रणाम करना चाहूंगा। मैंने जिस प्रकार से सहयोग आप दोनों से मांगा है, कोटि सा आभारी गुरुदेव, सादर प्रणाम जी। आदि सर जी। और एक और मैं निवेदन कर दूं, आप दोनों बैठे, दोनों दिख भी रहे हैं, सब देख रहे हैं। एक निवेदन और है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ऑनलाइन गोष्ठी का ये प्रथम अंक है, तो जाहिर सी बात है और आगे कई अंक होंगे, तो उसकी भी मैं घोषणा कर दूं आप सबके आशीर्वाद से। 23 अगस्त तो हमारी द्वितीय अंक है, और जिसमें हम एक नया प्रयास कर रहे हैं, उसमें वक्ताओं की संख्या को घटाएंगे
और भिन्न भिन्न जिला के वक्ताओं को बुलाएंगे। हो सकता है अन्य प्रदेश से भी कुछ मानस मर्मज्ञों को आमंत्रण हो, जिसके लिए एक आवेदन ऑनलाइन आवेदन किया गया है। उस आवेदन से हमारे पास बहुत सारे नामों की सूची है और उन्हीं सूची से आमंत्रण भेजा जाएगा। और आप दोनों के आशीर्वाद हो, यही कृपा बने रहे, ये निवेदन। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर पीड़ा से झलक उठे मन, उस झलकन की ही गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन, यह पुलकन ही तुलसी दल है। हो चरण दबाने को तत्पर मन, यह तत्परता ही पंचामृत है। थके हुए की थकन मिटाना, यह घर बैठे तीर्थाटन है। यही तो घर बैठे हम तीर्थ कर रहे हैं। और भटके हुओं को राह दिखाना, यही तो यज्ञ हवन है। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। इन्हीं शब्दों के साथ अभिवादन करते हुए आइए आगामी वक्ता को आमंत्रित